नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले इस्माइल जमाल साहिब से, जिन्होंने बहुत सी फिल्म्स, ड्रामा और टीवीसी में काम किया, लेकिन अब ये दर्जी का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले इस्माइल जमाल साहिब से, जिन्होंने बहुत सी फिल्म्स, ड्रामा और टीवीसी में काम किया, लेकिन अब ये दर्जी का काम कर रहे हैं। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आप जाने माने एक्टर हैं, बहुत से लोग आपको जानते हैं, दर्जी का काम क्यों किया फिर आपने? बड़ा मुश्किल सा सवाल है और बड़ा मुश्किल से जवाब है इसका, क्योंकि हमारे लाहौर में शोबिज़ का काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, तो फिर सर्वाइव करना ख़ासा मुश्किल हो गया था। और आपको पता है कि जिस तरह की महंगाई है हमारे मुल्क में, तो उसमें तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जो ये भी साथ शोबिज़ का भी साथ लेकर चलूं, और वो काम हो जो मुझे किसी किस्म की परेशानी ना हो कहीं आने जाने में। तो उसमें फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि यही काम किया जाए। फिर मैंने तकरीबन कोई लगभग आज 2 साल हो गए, तो मैंने सीखा और अब मैं प्रॉपर करने लगा हूँ। तो फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, 2 साल हो गए हैं आपको ये करते हुए? जी, इससे वाबस्तगी से मेरे 2 साल हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने आज तक कितनी फिल्म्स या ड्रामाज में काम किए? मैंने ज़्यादातर सीरियल्स किए हैं, उसमें टीवी ज़्यादा किए हैं। फिल्में मैंने ज़्यादा नहीं की, 2 से 3 की होंगी। और थिएटर मैंने किया जोका थिएटर के साथ, और भी बहुत सारे थिएटर्स हैं जिनके साथ मैंने आज़ाद के साथ किया। इस तरह और भी नाम हैं, रतन प्रोडक्शन के साथ भी मैंने काम किया। लेकिन ड्रामास मैंने बहुत ज़्यादा किया और मेरा इंटरेस्ट भी उसी में ही है, क्योंकि थिएटर मैंने इसलिए खैर बात कहा कि उसमें रिहर्सल ज़्यादा होती हैं, रोज़ का आना जाना वो ख़ासा मुश्किल होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन अभी मैंने टीवी से ही वाबस्तगी मेरी। ठीक है सर, आप फिल्म इंडस्ट्री में कितने साल के थे जब आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा? कितने साल का तो मैं नहीं बता सकता। इससे जुड़े हुए तकरीबन मेरे लगभग 15 साल हो गए। लेकिन एक्टिंग से जो मैंने शुरू की वो तकरीबन 5-6 साल हुए। ठीक है। उससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्लेस जो हैं असिस्ट किए, असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। तो फिर मैंने सोचा, जब मेरी शादी हुई, तो क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, उसमें फिर मैनेज करना, फैमिली को टाइम देना और फिर इससे टाइम देना ख़ासा मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक्टिंग ही की जाए, बाकी डायरेक्शन को जो है वो छोड़ दिया फिर मैंने। सर, आपने कहा कि आपकी फैमिली भी जो है वो ये वाला जो आप काम कर रहे हैं उससे मुतमईन है, तो अपना फैमिली का जो है वो रिएक्शन शुरू में क्या था? जाहिर सी बात है आपने उनको समझाया होगा या बताया होगा कि भाई ये भी दिन आ सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। फैमिली का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था, क्योंकि सर्वाइव तो हमने करना ही था। तो बेहतर यही था कि हम यूँ करें, उससे बेहतर ये कि हम मेहनत करें। तो मेहनत करने को ही मैंने तरजीह दी। तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया। वो अभी मेरी मिसेज़ जो है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि वो मैं इस काम से जुड़ा रहूँ। वो ये चाहती कि यार आप जो कर रहे थे उसी में ही आप आगे जाएं और नाम मकाम पैदा करें। लेकिन फिर वही मुल्की हालात हमारे ऐसे हो गए कि सिर्फ मैं ही नहीं मुतासिर हुआ या हमारी फील्ड मुतासिर नहीं हुई, बल्कि जितने भी शोबे हैं हमारे मुल्क के वो सब के सब मुतासिर हुए हैं। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने अभी कौन कौन से मशहूर अदाकाराओं के साथ काम किए? मैंने तकरीबन मुल्क के जितने भी सुपर स्टार्स हैं मैंने सबके साथ काम किया है। उसमें रिसेंटली जो मैंने किया है, एक राज प्ले आ रहा है, वो नुमान इजाज़ साहब का है। उसमें मैंने DSP का करैक्टर किया उनके साथ, और मुझे बड़ी खुशी भी है और मुझे फ़ख्र भी है कि मैंने उनके मद्दे मुकाबिल काम किया। और अदनान टीपू, समी ख़ान, मोहम्मद राना, सना, मीरा, वीना मलिक, और ऐसे कई बेशुमार नाम हैं, जैसे जावेद शेख साहब हैं, सलीम शेख, यमुना जैदी हो गए, इमरान अशरफ है। सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा सर? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो सारा चौधरी के साथ रहा, और जारिया शेख के साथ, और समी भाई जो है हमारे जी, इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। शायद इस वजह से हमारी केमिस्ट्री भी मिलती है। और जब भी हम मिलते हैं कहीं सेट पर, सारा चौधरी तो अब नहीं रही, वो भी खैर बात कह दिया उन्होंने इंडस्ट्री को, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जारिया शेख हो गई,
और समी खान हो गए, तो ये हम जब भी मिलते हैं तो बड़ी गर्म जोशी के साथ मिलते हैं, तो देखने वाले भी हैरान होते हैं कि इतना बड़ा स्टार एक जूनियर्स के साथ इस तरह मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे हमारे काफ़ी सारे सीरियल्स हैं जिनमें हमारा टाइम गुजरा और बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने जैसे कि बताया बहुत से मशहूर अदाकारों के साथ माशाल्लाह से आपने काम भी किया और आपको तरक्की भी मिली है और बहुत से लोग आपको जानते और पहचानते भी हैं। मुझे ये बताएं सर, जब आपके साथ ये क्रिटिकल डेज चल रहे थे, मुश्किलात के जो दिन थे वो आ रहे थे, तो आपने इनसे कोई मदद नहीं ली या आपने उनको बताया नहीं, कुछ शेयर नहीं किया? हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि यहाँ क्योंकि सब असरअंदाज हुए तो सबके पास काम की कमी आई, तो फिर हम सब एक दूसरे को कहने लगे कि यार आपको काम मिले तो मुझे बताएं, और अगर आपके लायक कोई मुझे मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया। लेकिन ये सब कहने तक की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब काम उनको मिलता है तो वो फिर हमें भूल जाते हैं, जब हमें मिलता है तो फिर शायद हम भी इसी तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। तो इसी तरह रहा फिर। ठीक है, और अभी आप इसको भी जारी रखे हुए हैं, ये वाले काम को, दर्जी वाले? हाँ, फ़िलहाल मैंने जारी रखा हुआ, क्योंकि ऐसा काम नहीं आया कि बहुत ज़्यादा हो गया वो काम ना। लाहौर में जिस तरह अगर इंडस्ट्री हमारी दोबारा वापस आ जाती है कराची से, क्योंकि अभी ड्रामा इंडस्ट्री जो है कराची शिफ्ट हो गई है कई सालों से, पिछले कई सालों से, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इस तरफ। जैसे ही यहाँ बहाल होगी इंडस्ट्री, पूरी तरह से काम आ जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर वो दिन दूर नहीं है कि फिर हमें ये काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फिर हम उसी फुल टाइम फिर वही करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, रिसेंटली आपने बताया कि आप अभी फिर से इन हुए हैं, ठीक है ना, तो अभी आपका कौन सा ड्रामा सीरियल आ रहा है या कौन सी ऐसी टीवी सीरीज़ आ रही है, हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। अभी मैंने रिसेंट जो राज है नुमान साहब का, उनकी ज़ाती प्रोडक्शन है, उसके अलावा काशिफ निसार साहब का है जीवन नगर, और ब्रेकिंग न्यूज़, और एक और प्ले है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो भी काशिफ निसार साहब का ही है। वो मैंने अदनान टीपू साहब के साथ किया है, कराची से आए थे, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उनके मतलब मुकाबिल काम करने का मौका मिला। आखिर पे हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बताइएगा। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उतार चढ़ाव आने के बाद लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया हो या मुझे नज़रअंदाज किया हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा रिस्पेक्ट शुरू में भी मिली, बाद में भी मिली, और अब भी ऐसा ही है। जितनी रिस्पेक्ट मुझे पहले लोग दिया करते थे, तो काम ना होने के बावजूद भी मुझे उसी तरह की रिस्पेक्ट मिली, तो इसलिए फिर मुझे कोई फील नहीं हुआ कि यार मेरे उतार चढ़ाव में क्या फ़र्क आया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।